हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के राजीव प्रकाशन जी के बुक से चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसका हम सब पहले तो कॉन्सेप्ट करेंगे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। उसके बाद जो हम सब प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, पॉइंट क्या है आपका, पहला तो आपका उन्नयन कोड समझेंगे, दूसरा जो है आपका अवनमन कोड समझेंगे, और तीसरा दो जो है कॉन्सेप्ट जो है हम सब समझ लेंगे तो आपका जो है प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन जो है सभी सॉल्व हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो आप सबके सामने हम तो लिख दिए हैं प्रश्नावली 9.1, बट उसके जो है कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आप सबको क्या हमने बताया है कि उन्नयन कोड। पहला कॉन्सेप्ट हमने बताया है उन्नयन कोड। उन्नयन कोड को हम समझते हैं। ठीक है, तो उन्नयन कोण कब बनता है, देखिए मान नहीं लीजिए, जैसे ये आपका एक क्या है, ये आपका एक मीनार है। ठीक है, एक मीनार है। ठीक है, और यहाँ पर एक व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति की आंख है। यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और बना हुआ, और इसकी आंख तो यहीं पर होगी। ठीक है, आंख पर यह जो बनता है, यहाँ पर इसकी आंख है, तो इसी यहाँ से ये देखता ऊपर की, यानी यहाँ पर कोई वस्तु है, मीनार के ऊपर क्या है, वस्तु को देखता है। यहाँ से जो है इसकी आंख है, आंखों से यहाँ से वस्तु को देखता है। ठीक है, वस्तु को यहाँ पर देखता है, तो आपका ये जो है, आपका यह रेखा यहाँ पर मिल जाएगा इस मीनार से। ठीक है, और इसकी आंखों पर जो कोण बनता है यही बनता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, इसको हम थीटा से प्रदर्शित कर देते हैं, यह बनता है उन्नयन कोण। ठीक है, और इस रेखा को, जो इसकी आंखों से जो ये वाली सीधी जो रेखा जाती है आपकी, कहाँ पर जाती है, जो आपकी मीनार है उस पर जब जाती है, इस रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका ये ऊपर की तरफ देखा है वस्तु की तरफ, इसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। दिखाई दे रहा ना आप सबको। और ये तो आपका क्या है, ये तो आपका क्या मीनार है, ये तो आपका जो है मीनार है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं उन्नयन कोण कब बनता है, और इस रेखा के नाम को आप समझ भी गए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है आपका वह क्या है, अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण को समझिए। जैसे आपका फिर एक कोई ये मीनार है, मीनार का मतलब ऊंची कोई जब होती है, जैसे आपकी बिल्डिंग हो गई और कोई भी ऊंचा हो उसको हम मीनार कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मीनार से जब ये आपका है, यहाँ पर कोई, यहाँ पर मीनार की यहाँ पर कोई वस्तु है। ठीक है, क्या है, हमारा वस्तु है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, यहाँ पर जो है हमारा वस्तु है, और यहाँ से मीनार के ऊपर यहाँ पर कोई व्यक्ति है, अपनी आंखों से देखेगा। आंखों से जब देखेगा तो वहाँ, यहाँ से यहाँ पर देखेगा, तो उसका जो है वस्तु को देखता है, तो उसका अवनमन कोण जो बनता है यहाँ पर बनता है। यहाँ पर वस्तु को तो देखा इधर, बट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बनेगा उसका, यही समझना रहता है। यहाँ पर उसका बनता है। ठीक है, यहाँ पर उसका क्या बनता है, अवनमन कोण। अवनमन कोण समझ में आया ना, यहाँ पर उसका बनेगा अवनमन कोण। अब इस रेखा को देखिए, इस रेखा को हम, इसको भी मिला दीजिए, ऐसा नहीं कि नहीं मिलाना है, इसको हम मिला देंगे। और इस रेखा को जो आपका अवनमन कोण बना है, इसको हम कहेंगे क्या, इस रेखा को, एक या कौन सा रेखा आपका, क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा है। ठीक है, और यह जब वस्तु को यहाँ से देखा, इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये आपका मीनार है, ये आपका भूमि है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
समझ पाए कि नहीं? तो आप सब समझ लीजिए कि जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, जब मान लीजिए हम नीचे खड़े हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या बनता है, उन्नयन कोण हमारी आंखों पर बनता है, ठीक है। और जब हम ऊपर रहते हैं, मान लीजिए किसी बिल्डिंग पर है 5 मंजिले पे या 10 मंजिले पर, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए आप। तो जब हम नीचे की तरफ किसी वस्तु को देखते हैं, मान लीजिए गाड़ी को देखते हैं, जब ऊपर से हम गाड़ी को देखते हैं या किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, तो हमारी आंखों पर बनने वाला कोण जो होता है अवनमन कोण होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ में आया बेहतर से कि नहीं आया है? एक बार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और इतना हम सब समझने के बाद जो है प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट जो है आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को यहीं लाइक कर दें और एक कमेंट करें प्यारा सा कि हम आपको सर फुल सपोर्ट करते हैं। बट ऐसा लगता है जब बच्चे कोई कहते हैं सर फुल सपोर्ट है आपको, तो हमको बहुत खुशी होती है। कुछ बच्चे तो हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं इतना बेहतर से, उन सबके चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बट कुछ बच्चे जो हैं वो सब लाइक भी नहीं करते हैं और कमेंट तो करना ही दूर है, ठीक है। बट जो बच्चे सपोर्ट करते हैं उनके लिए हम, उन्हीं के लिए समझ लीजिए हम पूरा जो है बुक को सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे नहीं, प्रश्नावली जो आते हैं प्रश्नावली 9.1 के। तो 9.1 के जो है क्वेश्चन को हम लिख देते हैं और क्या करिए आप सब बुक से देख लीजिए। बार बार क्वेश्चन को हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि आपके पास जो है बुक है ना, ऐसा नहीं है कि बुक नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतर तरीके से। क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप सबको? क्वालिटी बढ़ा लीजिए। कहते हैं कि सर आपकी जो है धुंधलापन दिखाई दे रहा है आपकी वीडियो, बट आप क्या, मेरी वीडियो धुंधलापन नहीं, आपकी क्वालिटी जो है कम रहती है। क्वालिटी को कम से कम 360 पे करके देखा करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है, ठीक है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए कह दिया। और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, और क्वेश्चन को हम क्या करते हैं लिख देते हैं, ताकि जब हम सॉल्व करेंगे तो और बेहतर से हमको समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपके सामने हमने लिख कर दिखा दिए, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है प्रश्नावली क्या है 9.1 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आइए आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को? नहीं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर एक बार पढ़ लीजिए। किसी मीनार की छाया, मान लीजिए आपका यहाँ पर एक मीनार है, ठीक है। अब इसकी छाया आप इधर बनाइए चाहे आप इधर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इधर बना लेते हैं। ये मीनार की छाया, छाया की मतलब ये आपका परछाई है, ठीक है। किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुना है। ये जो आपकी ऊंचाई है मीनार का, यह क्या हमें पता नहीं है, तो इसको हम एच ले लेते हैं। ऊंचाई को हम एच से डिनोट करते हैं, एच हम ले लेते हैं। क्या है, उसकी ऊंचाई से यह क्या 3 गुना के बराबर है। ये क्या, छाया, इसकी ऊंचाई एच है, तो ये क्या है √3 गुना है, 3 गुना नहीं, √3 गुना। तो √3h आपका ये हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई का √3 गुना है ना, ठीक है, के बराबर है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब सूर्य का उन्नयन कोण कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर सूर्य जी हैं। कौन है, यहाँ पर सूर्य जी हैं मीनार के ऊपर, ठीक है। यहाँ से अब देखता है कोई व्यक्ति है, यहीं पर जब देखेगा यहाँ पर मिलेगा इसके शीर्ष पर, ठीक है। सूर्य जी को देख रहा है यहाँ पर। तो उन्नयन कोण जो हमारा कहाँ बन रहा है, ये आपका यहाँ बन रहा है उन्नयन कोण, ठीक है। और इस कोण को ही हमको ज्ञात करना है। इसका नाम, इस कोण को हम क्या दे देते हैं, थीटा दे देते हैं। तो थीटा का मान अगर पता चल जाएगा तो हमारा उन्नयन कोण पता चल गया। तो इसमें देखिए मीनार की ऊंचाई जो है, हल करते हैं यहाँ से, हाँ ठीक है। मीनार की ऊंचाई जिसको हम एच से डिनोट किए हैं, ठीक है। मीनार की ऊंचाई क्या, हमने एच ले लिया है। और मीनार की छाया क्या होगी, ऊंचाई की √3 गुनी है ना,
तो √3h हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम चलते हैं त्रिभुज ABC में। आप देख त्रिभुज ABC मतलब इसका नाम दे देते हैं। तो इसका नाम हमने इसका नाम A रख देते हैं और इसका नाम B और इसका नाम C, कोई दिक्कत नहीं। आपका समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज ABC में चल लेते हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है। ABC में अब यहाँ से देखिए, जब यहाँ पर कोण बन रहा है उन्नयन कोण, ठीक है, तो ये जब यहाँ पर कोण बनेगा इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये जो नीचे वाला होता है ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, कण होता है। पता चल गया कि नहीं, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है और कौन सा कण है, बहुत ही आसानी से। अब देखिए जब यहाँ से बनेगा तो आधार क्या है आपका, क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो लंब और आधार में हम आते हैं, क्योंकि इसका और ये लंब और आधार में आते हैं। तो लंब और आधार किस में आता है, तो देखिए किस में आता है, तो लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का, लंब आधार। ये आपका यल से लंब, ये से आधार। तो साइन कॉस टेन, टेन थीटा में क्या आता है, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार। लंब क्या है आपका, लंब ये आपका AB है तो हम AB रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आधार क्या, आधार हमारा CB लिख सकते हैं या BC लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम CB ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा, AB हमारा क्या है, H है, H है ऊंचाई, ठीक। अब देखिए CB हमारा क्या, √3h है। तो H से जो है H कट गया आपका, टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा, एक बचा, बटे क्या, √3 बचा। तो टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 जो है, 10 कितने अंश का मान होता है, यह जो होता है आपका 10 30 अंश का मान, यानी इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 10 30 अंश, 10 30 अंश, ठीक है। अब देखिए 10 से 10 हट जाएगा आपका तुलना होकर, तो थीटा इक्वल टू आपका 30 अंश मिला। अतः जो आपका उन्नयन कोण मिला, यहाँ पर लिख देंगे, अतः उन्नयन कोण जो हमको मिला, कोण 30 अंश होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बेहतर तरीके से कि नहीं, एक बार जो है आप लोग जोरदार तरीके से कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। बट हम आप सब के लिए हमेशा जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन तो करा ही रहे हैं। आप लोग परेशान मत होइए, राजीव प्रकाशन जी के बुक को पूरा कंप्लीट किया जाएगा। और जो है आपके अवतार को जो फुल सोल्यूशन करा रहे हैं उसको देख लीजिए बेहतर तरीके से, एक भी वीडियो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें के सभी क्वेश्चन जो होंगे बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न होंगे, हम पहले ही बता देते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है आपके सिलेबस से ही उठाता है, सिलेबस से तो उठाता ही उठाता है, क्योंकि राजीव प्रकाशन बुक में जितना क्वेश्चन दिया हुआ है किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हम इतना समझ पा रहे हैं। बट आपका जो है, आपका ये क्या कहते हैं, अवतार का जो है सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो उसको देखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उसमें को क्वेश्चन जितने होते हैं किसी न किसी वर्ष में पूछे हुए प्रश्न होते हैं, उन सब के क्वेश्चन, इसलिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उसको जरूर कंप्लीट करिएगा आप सब। और जो है अनसॉल्व को करा रहे हैं उसको क्या करिए, वीडियो को देख लीजिएगा, PDF और उसका भी प्रोवाइड कर देते हैं, दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। सबका PDF किस पे मिल रहा है, व्हाट्सएप चैनल लिंक, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर PDF आपको सब वीडियो जो दिए जाते हैं सबका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9.1 के दूसरे क्वेश्चन पर, और दूसरा क्वेश्चन क्या है लिख देते हैं, उसके बाद आप सब देख लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देख सकते हैं, आप बुक से देख लीजिए, ठीक है। तो क्या है, एक हवाई जहाज अड्डे की ओर आ रहा है, ठीक है। एक हवाई जहाज है यहाँ पर, ठीक है। यह जो है यहाँ पर एक अड्डा है, ठीक है, एक हवाई जहाज का अड्डा है। तो ये हवाई जहाज जो है अड्डे की ओर क्या कर रहा है, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि प्रेक्षण बिंदु से हवाई जहाज की दूरी 12 किलोमीटर हो, यहाँ पर प्रेक्षण बिंदु रहेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेक्षण बिंदु है, और हवाई जहाज से जो आ रहा है हवाई जहाज उससे अब 12 किलोमीटर दूर है, क्या है, 12 किलोमीटर दूर है, कितना, 12, ठीक,
किलोमीटर में हम लिख दिए किलोमीटर हो और इस बिंदु का 45 अंश उन्नयन कोण हो, यानी इस बिंदु का 45 अंश, तो इस बिंदु के लिए 45 अंश बनाने के लिए इसको हम मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या बन रहा है, 45 अंश का जो है हमारा कोण बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उन्नयन कोण हो तो जमीन से ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यह जमीन जो है यहाँ से, यानी जमीन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करना है जमीन से, यानी अड्डे से लेकर के, ये आपका अड्डा है, हवाई अड्डा है, और ये जो जहाज है यानी हवाई जहाज और अड्डे की दूरी हमको ज्ञात करना, वही को कह दिया ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पर नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी और इसका नाम सी है, जो आपका क्या समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये आपका 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, जो बी है, कोई दिक्कत नहीं, हमको ए बी ही निकालना है ना, तो हम देखिए आते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज यहाँ पर चूंकि लिखिए त्रिभुज ए बी सी में देख पा रहे हैं कि ये आपका देखिए यहाँ पर जब कोण बनाया है तो ये आपका ए बी जो है आपका लंब हो गया है। ठीक है, और ए वाला या सी बी क्या हो गया, आधार हो गया है, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये समझ में आ रहा है ना, कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पर आपका 45 अंश का कोण बनाया तो इसके सामने वाला तो लंब ही होगा ना, जहाँ पर कोण बनाता है उसके सामने वाला लंब। तो अब देखिए हमको निकालना लंब ही निकालना, यानी ए बी ही हमको निकालना है। तो देखिए किसमें लंब और कर्ण किसमें आता है, तो लाल बट्टे कक्का से देखेंगे, लाल बट्टे कक्का से हम देखेंगे लंब और कर्ण। साइन में लंब कर्ण है, यानी साइन थीटा में हमारा लंब और कर्ण जो है हमारा मिल रहा है, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब क्या है हमारा, लंब जो है हमारा ए बी है, तो हम ए बी रख देते हैं, ए बी बट्टे में कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा ए सी है, ए सी, तो हमने ए सी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो साइन थीटा, थीटा का मान क्या है आपका, थीटा का मान 45 अंश है। ठीक है, तो साइन 45 अंश, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू ए बी का मान तो हमको पता नहीं निकालना, तो ए बी बटे में ए सी का मान क्या है, ए सी का हमारा 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, और साइन 45 अंश का मान क्या होता है, तो साइन 45 अंश का मान हमारा, साइन 45 अंश का मान हमारा 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2 हम रख देते हैं, 1/√2 बराबर ए बी बटे में 12। ठीक है, अब देखिए इसका हम त्रियक गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर, तो इधर हो जाएगा √2 ए बी, √2 ए बी। ठीक है, बराबर 12 का एक में होगा 12 हो जाएगा, फिर √2 को हम 12 की तरफ भेजेंगे, तो ए बी इक्वल टू 12 बटे √2 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणे में उधर जाएगा तो बराबर की उधर बटे में हो जाएगा। अब बटे में यानी हर जो हमारा अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए हम परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण जो करते हैं तो ये वाला जो बटे में होता है वही आपका ऊपर नीचे गुणा हो जाता है, और चिन्ह जो होता है तो आपका चिन्ह बदल जाता है, बट इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि यह सिंगल संख्या आपका दिया है। जैसे मान लीजिए अगर बटे में आपका 3 माइनस √2 दे देता बटे में यहाँ पर, तो हम 3 प्लस √2 लिखते, चिन्ह बदल कर लिखते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं दिया, √2 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम परिमेयकरण कर लेते हैं, यहीं पर √2 से ऊपर गुणा बटे √2 से नीचे गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए बी इक्वल टू 12 का इसमें होगा तो 12 √2 हो गया, बटे √2 का गुणा होगा तो 2 जो है बाहर आ जाएगा, 2 हमारा बाहर आ गया, तो 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, बचा क्या आपका ए बी इक्वल टू 6 √2 बचा, 6 गुणे यानी √2 लिख सकते हैं, √2। तो यहाँ पर आंसर मत करिएगा क्योंकि किलोमीटर में हमको लाना है, तो किलोमीटर में लाना है तो 6 √2 का जो मान होता है आपका 1.414 होता है, जैसे आपका √3 का मान 1.732 होता है, पता है कि नहीं पता है, तो ये ऐसे ही आपका यहाँ पर लिख लीजिए, चूंकि √2 का जो मान होता है क्या होता है 1.414 होता है। ठीक है, कोष्टक बंद कर लीजिएगा। इसी तरह अब क्या करेंगे, उस मान को रख देंगे, यानी 6 गुणे ए बी नहीं लिखे, ए बी इक्वल टू 6 गुणे 1.414 करेंगे। ठीक है, ए बी इक्वल टू 6 का जब गुणा करेंगे हम सब इसमें, तो हमारा 8.484 मिलेगा, 8.484
84 मिलेगा, यही मिलेगा। और ए बी का जो मान हमको निकालना था मिल गया हमारा, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आया कि नहीं बेहतर तरीके से? ठीक है, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें समझना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख सकते हैं। एक मीनार क्या है, 100√3 मीटर ऊंची है। ठीक है, एक मीनार है वो क्या है, 100√3 मीटर ऊंची है। उसके पाद से यानी पाद बिंदु से 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है वो हमने नहीं लिखा है। उन्नयन कोण हमने गलती कर दिया, कुछ तो लिखा होगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, सॉरी उन्नयन कोण ही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न हमने सही लिखा है। उन्नयन कोण क्या करना है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं हम सब। और इसके पहले जो क्वेश्चन किए हैं यहाँ पर लिख लीजिएगा, जो आपका ए बी में यहीं तक आंसर हो जाता, बट हमको किलोमीटर में लाना था, इसलिए इस √2 का मान रखे हैं। यहाँ पर किलोमीटर आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं इस क्वेश्चन को, कह रहा है एक मीनार है, तो हमारा एक मीनार है, ये समझ पा रहे हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना दें, हाँ यहाँ पर बना देते हैं। एक आपका ये मीनार है, देखिए एक मीनार 100√3 मीटर ऊंची है। जो इसकी ऊंचाई है यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है आपकी, वह 100√3 मीटर है। क्या है, मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके पाद से 100 मीटर दूर, यानी इसका पाद बिंदु यही होगा इस मीनार का, इससे 100 मीटर दूर यहाँ तक आता है। मान लीजिए इससे 100 मीटर दूर, ये हो गया आपका यहाँ तक इस बिंदु का 100 मीटर दूर है इस बिंदु से यह बिंदु। ठीक है, तो 100 मीटर हमने दूर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए कह रहा है दूर स्थित किसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये जो शिखर है आपका, शिखर जब आपका इससे मिलाएंगे तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, उन्नयन कोण आपका यहीं बनेगा। अवनमन तो कोण तो कह नहीं रहा, उन्नयन कोण हमसे पूछा है, तो उन्नयन कोण यही हमारा है। उन्नयन कोण अभी पता नहीं, इसको हम ले लेते हैं थीटा। ठीक, थीटा। अब इसका नाम टोटल दे देते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी और इसका नाम सी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसके बाद आते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, अब देखिए हमको क्या निकालना है। अब यहाँ से देखिए, जब हम यहाँ पर कोण लिए उन्नयन कोण, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और नीचे वाली क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और ये वाला क्या हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा। तो किसको किसको हम लेकर चलेंगे, लंब को और आधार को, क्योंकि इन दोनों का मान दिया हुआ है, इन दोनों से ही हमारा सॉल्व होगा। तो लाल बट्टे कक्का से आप देख सकते हैं, लाल बट्टे कक्का। ठीक, लंब और आधार किसमें है, लंब आधार क्या, tan थीटा, लंब बट्टे आधार होता है। तो tan थीटा हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, tan थीटा इक्वल टू होता है हमारा लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू लंब हमारा क्या, लंब हमारा AB है, तो AB हमने लिखा, बटे आधार हमारा क्या, हमारा आधार हमारा CB या BC लिख सकते हैं, हम CB लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो tan थीटा इक्वल टू AB का जो मान है 100√3 है, यानी 100√3, कोई दिक्कत नहीं, बटे में CB का जो मान है 100 मीटर है, 100 मीटर हमने रख दिया। 100 से जो है आपका 100 कट गया, तो tan थीटा इक्वल टू √3, और √3 tan कितने अंश का मान होता है, या जो होता है आपका tan 60 अंश का मान होता है। तो हम लिख लेंगे tan थीटा इक्वल टू tan 60 अंश, √3 जो होता है tan 60 अंश का मान होता है। अब tan से हट जाएगा, ठीक है, तुलना होगा, तो थीटा इक्वल टू आपका कितना मिल गया, 60 अंश मिल गया। और हमको यही कोण, उन्नयन कोण पता करना था, उन्नयन कोण हमारा क्या मिला, 60 अंश मिला, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बेहतर क्वेश्चन था, समझ में आया कि नहीं? बहुत ज़्यादा अंक में पूछ सकता है, तो 1 से 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख सकते हैं। एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई है कि उसका उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, उन्नयन कोण दे दिया 60 अंश है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के पाद से 9.6 मीटर दूर स्थित है,
तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बट पहले हमको जो है चित्र बनाना पड़ेगा। कह रहा है कि एक सीढ़ी जो है किसी दीवार के सहारे, ये आपका क्या है, दीवार है, ठीक है, इसके ये दीवार है आपका, ठीक है, कोई दीवार है, इसके सहारे ये आपका सीढ़ी है, क्या है, ये आपका सीढ़ी है, ठीक है, क्या है आपका, ये आपका सीढ़ी है, झुकी हुई है ना, समझिए। एक सीढ़ी किसी, ये आपका सीढ़ी है, ये दीवार है, ये दीवार के सहारे क्या है, झुकी हुई है, ठीक है, इस प्रकार झुकी हुई है कि उसका उन्नयन कोण 60 अंश का, यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा यहाँ पर 60 अंश बनेगा। यदि सीढ़ी का निचला सिरा, सीढ़ी का निचला सिरा है के पाद से, यानी पाद कौन सा, यही पाद है, इसका दीवार का पाद, ठीक है, यही है ना, और 9.6 मीटर दूर स्थित है। यानी इन दोनों को अगर मिलाते हैं, यानी सीढ़ी के निचला सिरा और पाद बिंदु से, दीवार के पाद बिंदु से मिलाते हैं, इनका दूरी क्या है, 9.6 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सीढ़ी है ना, सीढ़ी कह रहा है कि यहाँ पर आपका उन्नयन कोण बना रहा है, यहाँ पर उन्नयन कोण बना रहा है कितने अंश का, 60 अंश का, तो 60 अंश का कोण यहाँ पर बना रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, ठीक है, और जो इसके नीचे वाली, यहाँ पर जो कोण बनता है, इसके नीचे वाली भुजा क्या हो जाती है, आधार हो जाती है, ठीक है, और ये बचा हुआ भुजा क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है, ए वाला, ठीक है। इसका नाम भी हम दे सकते हैं, इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम बी, और इसका नाम हम सी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछा क्या, दूर स्थित है, 9.6 मीटर दूर स्थित है ACB, ठीक है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, सीढ़ी आपका यही है, यानी सीढ़ी जो है कर्ण है, यानी कर्ण की लंबाई अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो हमारी सीढ़ी की लंबाई ज्ञात हो जाएगी बहुत ही आसानी से। तो दिया है जो, उसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। हमारा AB क्या है, AB हमारा नहीं दिया, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आपका क्या क्या दिया है, कोण जो आपका C है, कोण C जो है आपका यह है 60 अंश का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है आपका कोण C है जो आपका 60 अंश का, इसको हम कह सकते थे थीटा का मान 60 अंश है, ठीक है। इसको आप काट दीजिए, इसको आप काट दीजिए, इसमें हम अभी क्या करते हैं, ये जो आपका CB है ये क्या है, 9.6 मीटर है, तो CB बराबर हम लिख लेते हैं, क्या है हमारा, 9.6 मीटर, 9.6 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। और हमारा AC निकालना है, ठीक है, तो इसको अभी मत नहीं लिखते हैं। और थीटा हमारा क्या है, 60 अंश है, 60 अंश। और क्या निकालना हमको, AC निकालना है, तो AC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। अब आते हैं हम सब देखते हैं, चूंकि यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से कोण लेंगे तो लंब हो गया। अब किससे हमको निकालना, लाल बटे कक्का से, आप देख सकते हैं लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का हमको निकालना है AC का मान ना, AC का मान, तो ये कर्ण है और आधार है, तो आधार और कर्ण किस में आते हैं, तो ये आपका साइन का होता है, एक कॉस का, कॉस आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा हमारा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता है। अब इन दोनों से ही हमको पता चल जाएगा सीढ़ी की लंबाई, तो आधार बट्टे कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण होता है, तो कॉस थीटा का मान क्या है हमारा, थीटा का मान 60 अंश है, तो हम 60 अंश रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर आधार हमारा क्या, आधार हमारा जो है CB है, तो CB बटे में कर्ण हमारा क्या है, AC है, AC, कोई दिक्कत नहीं। cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, ठीक है, cos 60 अंश का मान 1/2 इक्वल टू CB का मान 9 दशमलव, यहाँ से देखिए 9.6 मीटर, 9.6 बटे AC का मान हमको निकालना, तो AC का मान हम लिख देते हैं, AC ही निकालना है, तो AC का गुणा 1 में करेंगे तो अब तिर्यक गुणा हो जाएगा, कैंची गुणा हो जाएगा, ठीक है, AC का गुणा 1 में करेंगे, AC हो जाएगा इक्वल टू 2 का गुणा 2 गुणे आपका 9.6 में करेंगे जब, तो AC इक्वल टू 2 का गुणा जब 9.6 में होगा, 2 का 6 में गुणा होगा, 2 छक के 12 का 2 हासिल मिला 1, ठीक है, और 9 दूना 18, 18 1 19 हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव लगेगा, एक अंक के बाद था, 19.2 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। AC यानी अतः आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः क्या पूछा था, सीढ़ी की लंबाई, अतः सीढ़ी की
लंबाई 19.2 मीटर होगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था गाइस। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं क्या करा। एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है। तो पतंग की डोर कैसी रहती है इसको, ठीक है, पतंग की डोर जो होती है बिल्कुल ऐसे आपका होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये पतंग की डोर है, समझ पा रहे हैं ना। एक पतंग की डोर जो है आपकी 100 मीटर लंबी है, तो ये 100 मीटर है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तथा यह आसमान से उड़ते समय क्षैतिज तल से, यह आसमान से, यहाँ पर पतंग आसमान से उड़ रहा है, अब क्षैतिज तल आपका क्या है, यही है ना आपका क्षैतिज तल पर, क्षैतिज तल से 60 अंश का कोण बनाता है। यानी यहाँ पर जो है कितने अंश का कोण बना दिया, 60 अंश का कोण बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। यह मानते हुए कि पतंग की डोर बिल्कुल सीधी तनी है, जो पतंग की डोर है ये क्या है, बिल्कुल सीधी तनी हुई है, पतंग की क्षैतिज तल से ऊंचाई है। यानी इस पतंग यहाँ पर है और क्षैतिज तल जो है आपका ये है, इससे जो आपकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। जब आपका कोण यहाँ पर है तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली भुजा, ये वाली जो आपका पतंग की जो डोर है, ये वाली क्या हो जाएगी, कण हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसका नाम भी हम कुछ दे देते हैं, इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम बी, और इसका नाम हम सी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद देखिए आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको दिया है क्या, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमारा जो है क्या, कोण ए जो है हमारा, कोण ए बराबर है कितना, 60 अंश के, यानी थीटा का मान है आपका 60 अंश। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ए सी दिया हुआ है, ए सी बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, 100 मीटर, 100 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद देखिए हमको ए बी निकालना है कि बी सी निकालना है, क्या निकालना है, पतंग की क्षैतिज तल से ऊंचाई, यानी पतंग ये है और क्षैतिज तल यहाँ है, ये वाला है, तो इसी की ऊंचाई यानी हमको बी सी निकालना है। तो बी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका बी सी है ना, बी सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमने कर दिया। तो चूंकि अब देखिए आपका लंब और कर्ण किस में आता है, क्योंकि इसको निकालना और आपका कर्ण दिया हुआ है, तो लाल बटे कक्का से आप देखेंगे, लाल बटे कक्का से आप देख सकते हैं कि लंब और कर्ण हमारा साइन थीटा में आ रहा है, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन थीटा का मान यानी कोण कितना दिया, 60 अंश, तो हम 60 अंश रख देते हैं, इक्वल टू लंब क्या है हमारा, लंब हमारा BC, हमने BC को रखा, बटे हमारा कर्ण क्या है, कर्ण हमारा AC है, AC हमने रखा। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 हमने रखा, इक्वल टू BC का मान, BC का मान तो हमको निकालना है, BC ही रखेंगे, बटे AC का मान हमारा 100 मीटर, तो हम 100 रख देते हैं। अब देखिए इसका इधर गुणा कैंची गुणा कर देंगे, BC का 2 में करेंगे तो 2BC हो जाएगा, 2BC इक्वल टू 100 का अंडर रूट में, तो यानी 100 अंडर रूट में 3 हो जाएगा। अब 2 को उधर भेज देंगे, ठीक है, तो BC इक्वल टू 100 अंडर रूट 3 बटे में 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2, और 100 को काटेंगे 50 बार में हमारा कट गया। ठीक है, तो BC इक्वल टू 50 यानी 50 अंडर रूट 3 आपका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका, ये था आपका 5वां क्वेश्चन नंबर, 6ठे पर आते हैं। ठीक है, अगर देखिए अगर आप उत्तरमाला से अगर देखते हैं तो आपको यह नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर जो है आपका क्या कर दिया है, ये आपका √3 का मान रख दिया है। √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732 होता है। तो आप यहाँ पर गुणे करके BC का मान निकाल सकते हैं, BC बराबर 50 गुणे
732। अब जब गुणा करेंगे आप इसका, ठीक है, जब गुणा करेंगे इसका तो क्या मिलेगा आपका, BC इक्वल टू 86.60 मिलेगा। या आपका BC का मान यही मिलेगा और ये भी आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका इस रूप में नहीं दिया, इस रूप में दिया है। ठीक है, कोई मीटर रहेगा आपका ना तो हम मीटर ही लिखेंगे, ऐसा नहीं है छोड़ देना है, मीटर लिखना है। ठीक है, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन को लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, एक मीनार के आधार से 130 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतर क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक क्या बनाना पड़ेगा, चित्र ही बनाना पड़ेगा। एक मीनार है, ठीक है, हमने बना लिया, एक मीनार है आपका। ठीक है, एक मीनार के आधार से 130 मीटर दूर, एक आधार से 130 मीटर दूर, ये हमारा 130 मीटर समझ लीजिए दूर है ये बिंदु। ठीक है, 130 मीटर क्या है, दूर है। ठीक है, 130 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से 130 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु है आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार का शिखर यही है, शिखर यही होता है। जब यहाँ से इसको यहाँ पर मिलाएंगे, ठीक है, उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा ना। उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार आपका यही है ना, यानी इसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका नाम दे देते हैं A, ठीक है, BC नाम दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। और जब आपका कोण यहाँ पर C पर बन रहा है तो इसकी सामने वाली भुजा यानी AB क्या हो जाएगी, आपकी लंब हो जाएगी। और इसकी जो नीचे वाली भुजा होती है यहाँ पर ऐसे जो जिसमें मिलता है, ये वाली भुजा क्या हो जाती है, आधार हो जाती है, कोई दिक्कत। और बची हुई भुजा क्या हो जाती है, AC, जो आपकी A से लेकर C तक ये आपकी भुजा कर्ण हो जाएगी। तो हम किसको और किसको लेकर चलेंगे, हमको AB को निकालना है। तो हम AB और ये आपका दिया है CB यानी आधार दिया, इसको लंब और आधार को लेकर चलेंगे। तो लंब और आधार किसमें होता है, लाल बटी कक्का से आप बहुत ही आसानी से पहचान जाएंगे। कक्का होता है ना, लाल बटे कक्का से लंब और क्या, आधार। लंब और आधार देख सकते हैं, लंब और आधार tan थीटा में होता है। ठीक है, तो पहले तो हमको जो दिया है वो लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में हमारा कोण जो C है यानी थीटा का मान, ठीक है, त्रिभुज ABC में थीटा का मान जो हमारा दिया हुआ है वह क्या, 60 अंश है। 60 अंश कोण थीटा इक्वल टू भी लिख सकते हैं या कोण C भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा का मान 60 अंश है और AB जो हमारा है ये तो निकालना है, तो हमको CB जो दिया है हमारा, CB बराबर हमारा 130 मीटर। ठीक, और AB बराबर हमारा निकालना है, तो AB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो चूंकि हमको क्या रखेंगे इसमें, क्या tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा हमारा, तो tan थीटा का मान क्या, 60 अंश, तो हमने 60 अंश को रखा इक्वल टू लंब हमारा क्या, लंब हमारा AB है तो हमने AB को रखा, बटे में आधार हमारा क्या, CB है तो हमने CB को रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। tan 60 अंश का जो मान होता है √3 होता है, तो √3 इक्वल टू AB का मान हमारा निकालना ही है तो हम AB ही रखेंगे, बटे में आपका CB का मान क्या है, 130 मीटर, 130। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसका हम तिर्यक गुणा, इसके बटे में कुछ नहीं यानी 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बटे में बराबर की उधर संख्या, इसके बटे हमें 1 लिख दिए। अब देखिए AB का गुणा 1 में करेंगे तो AB ही हमारा मिल जाएगा इक्वल टू 130 का गुणा √3 में करेंगे अगर हम, तो 130 √3 हो जाएगा, 130 √3 हो जाएगा। ठीक है, 130 √3। अब यहीं पर आंसर कर लेते हैं, AB का जो मान हमारा निकला है 130 √3 निकला है, इसको हम मीटर में लिखेंगे क्योंकि मीटर में दिया है तो हमने मीटर में लिख दिया। इसके बाद भी सॉल्व हो जाता, अगर नहीं मिलता आपका, मान लीजिए बहुविकल्पी में दिया रहेगा, ऐसे अगर नहीं किसी में मिलेगा, आप क्या करिएगा, ये जो √3 है इसका मान जो होता है क्या होता है, 1.732 होता है। ठीक है, यही होता है ना, एक बार तो हम आपको बताए हैं। ठीक है,
अंडर रूट 3 का मान क्या होता है 1 पॉइंट यानी 1.732 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु से 60 अंश है। ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन, हमने गलत कुछ लिखा है क्या? 60 अंश उन्नयन कोण सीखा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 ना, बिंदु से 60 अंश है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन दिया जैसे हम लिखे हैं। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा उसी तरीके से हम लिखेंगे ना। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो एक दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी है, तो ये आपका जो है एक दीवार है। ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका एक दीवार है। ठीक है, इसके सहारे एक खड़ी सीढ़ी है, तो मान लीजिए ये आपका सीढ़ी है, इसके सहारे खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके सहारे ये सीढ़ी जो है खड़ी है हमारी। उन्नयन कोण यहाँ पर एक उन्नयन कोण बनाएगा। उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीटर दूर, यानी इस दीवार से 9.5 मीटर दूर उन्नयन कोण से मिल रहा है 9.5 मीटर दूर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 9.5 मीटर है। ठीक है, ये दीवार के क्या कहा है कि उन्नयन कोण से 9.5 मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु, यहाँ पर जमीन पर स्थित एक बिंदु से 60 अंश है। यहाँ पर जो आपका बना रहा है उन्नयन कोण, क्या बना रहा है? 60 अंश का बना रहा है। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस सीढ़ी का हमको लंबाई ज्ञात करना, तो ये आपका क्या हो गया? ये समकोण त्रिभुज हो गया है। अब यहाँ पर कोण बना रहा है, ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो आपका यहाँ पर जब कोण बनाता है तो यहाँ पर नीचे वाला जो भुजा मिलता है, ये क्या हो जाएगा? आपका आधार हो जाएगा, और बचा हुआ भुजा आपका क्या हो जाएगा? कर्ण। ये बचा हुआ नहीं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही आपकी कर्ण होती है। ठीक है, अब इसका नाम भी हम दे देते हैं, इसका नाम हम ABC रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब त्रिभुज ABC में आपका जो है थीटा, यानी थीटा या कोण ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थीटा इक्वल टू आपका 60 अंश दिया है, 60 अंश दिया है। ठीक है, और जो आपका ए बी हमारा दिया है, ए बी इक्वल टू हमारा दिया है, वह दिया 9.5 मीटर, 9.5 मीटर। उसके बाद ए सी हमको निकालना है, तो ए सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो चूंकि अब आते हैं हम सब, देखिए लंब और कर्ण आना चाहिए, सॉरी क्या है, कर्ण हमको निकालना है ना, एसी निकालना है, और आधार आपका दिया है। तो आधार और कर्ण किस में आता है? तो लाल बटे कक्का से हम देखेंगे, आधार और कर्ण ना, लाल बटे कक्का आधार कॉस में आता है, साइन कॉस आधार बटे कर्ण, आधार और कर्ण कॉस थीटा में आता है। तो चूंकि हम लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कॉस थीटा का मान क्या हमारा? 60 अंश रखेंगे, इक्वल टू आधार क्या? आधार हमारा 9 आधार हम 9 नहीं, ए बी अभी लिखते हैं। आधार हमारा क्या है? ए बी अभी लिख देते हैं, बटे में आपका ये जो आपका कर्ण है, कर्ण क्या हमारा? ए सी है, तो हम ए सी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब कॉस थीटा कॉस 60 अंश का मान हमको रखना चाहिए था। ठीक है, कॉस 60 अंश का जो मान होता है वह होता है 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। कॉस 60 अंश का मान 1/2 इक्वल टू ए बी का मान 9.5 बटे ए सी का मान हमको निकालना है, ए सी ही रहेगा। अब तिर्यक कैंची गुणा कर दीजिए, ए सी का गुणा 1 में करेंगे, ए सी हो जाएगा इक्वल टू 2 का गुणा 9.5 में, 2 गुणे 9.5 कर देते हैं। तो ए सी इक्वल टू जब इसका गुणा करेंगे, 2 का 5 में 2 25 10 का 0 हासिल मिला 1, और 2 का 9 में 2 9 18 और हासिल 1 था 19 एक अंक के बाद दशमलव था, हमने दशमलव लगा दिया, 19.0 मिला। तो ए सी इक्वल टू इसको हम सिर्फ और सिर्फ 19 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 है, उसका कोई महत्व तो नहीं है। दशमलव के इधर आपका 0 रहता है, उसका कोई महत्व नहीं होता, वो आप लिखिए मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 19 मीटर मिला है ए सी, यानी सीढ़ी की जो लंबाई मिली है वह मिला 19 मीटर है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर है जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख सकते हैं, क्या कह रहा है, 60 मीटर ऊंचे एक प्रकाश का स्तंभ के शिखर से, एक आपका यहाँ पर पहले हम चित्र को ही बना लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचे एक प्रकार का क्या प्रकाश का स्तंभ, तो ये आपका 60 मीटर ऊंचा है प्रकाश का स्तंभ। कितना है, 60 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 60 मीटर एक क्या, 60 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से, यानी शिखर आपका यही है, शिखर यही होता है, से एक जहाज का अवनमन कोण, क्या है, एक जहाज आपका यहाँ से, मान लीजिए यहाँ पर कोई है, एक जहाज है, ठीक है, मान नहीं लीजिए एक जहाज है, तभी तो अवनमन कोण बना रहा है। तो इसको हम मिला देंगे इस जहाज से, यहाँ से इस जहाज का, यहाँ प्रकाश के स्तंभ से, ठीक है, इस प्रकाश के स्तंभ के शिखर से इसका अवनमन कोण, अवनमन कोण कहाँ बनता है, अब तक आप उन्नयन कोण बनाए हैं, अब अवनमन कोण जो है आपका, अवनमन कोण आपका यहाँ पर बनेगा, अवनमन कोण यहाँ पर बनेगा। अवनमन कोण क्या है हमारा, 30 अंश है, क्या है हमारा, 30 अंश है, कोई दिक्कत। प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर प्रकाश स्तंभ है, यहाँ पर एक प्रकाश स्तंभ है, ठीक है, और जहाज यहाँ पर है, इन दोनों की क्या है, दूरी हमको ज्ञात करना है, यानी आपकी इस भुजा की हमको दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। नाम दे देते हैं, अभी पता चल जाएगा। तो इसका नाम हम ए दे देते हैं, यहाँ से इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम हम सी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है भाई साहब, ठीक है। ए बी की दूरी, यानी प्रकाश, क्या कहा, प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी, ये आपका प्रकाश क्या, ये आपका प्रकाश स्तंभ है और ये आपका जहाज है, इन दोनों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो अब देखिए कैसे ज्ञात होगा, अब जब आपका अवनमन कोण आपका 30 अंश दे दिया है, तो आपका उन्नयन कोण यहाँ पर बनता है, यानी कोण ए का मान जो होगा ये भी 30 अंश का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब 30 अंश का होगा तो यहाँ पर भी 30 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण लिए 30 अंश का हुआ, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और जस्ट इसके नीचे वाली भुजा आधार होती है, ठीक है, ये वाला तो कर्ण होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए लंब हमारा दिया है, हमको निकालना है आधार, यानी BC हमारा दिया है, AB निकालना है। तो ये आधार और लंब किसमें है, ये आपको देखना पड़ेगा लाल बट्टी कक्का से, लाल बट्टी कक्का से हम देखते हैं कौन सा लंब और आधार, लंब आधार tan थीटा में है हमारा, ठीक है, किसमें है, tan थीटा में। तो अब आइए सॉल्व करते हैं, त्रिभुज ABC में यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण आपका ए जो है इसको थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू आपका क्या है, 30 अंश, क्या, थीटा इक्वल टू 30 अंश है। और आपका क्या है, ये जो आपका BC दिया हुआ है, BC इक्वल टू क्या है, 60 मीटर है, ठीक है। इसके बाद AB जो हमारा है, AB हमारा निकालना है, AB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ठीक है, AB हमको निकालना है। तो चूंकि आपका हम लंब और आधार किसमें होता है, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यही होता है ना। तो tan थीटा का मान क्या है, थीटा का मान 30 अंश है, क्योंकि कोण जो आपका 30 अंश हुआ है ना, तो थीटा का मान क्या है, 30 अंश है, इक्वल टू लंब का मान डायरेक्ट मत रखिए, लंब क्या है आपका, लंब हमारा BC है ना, तो हम BC को लिख देते हैं, बटे आधार हमारा क्या है AB, तो हम AB रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। tan 30 अंश का जो मान होता है वह होता है 1/√3 होता है, 1/√3 इक्वल टू BC का मान है क्या, BC का मान 60 मीटर, तो हमने 60 मीटर रखा, बटे AB का मान तो हमको निकालना है, तो AB, तो अब त्रियक कैंची गुणा करिए, AB का 1 में इसका इधर, ठीक है, तो AB का 1 में करेंगे तो AB ही मिलेगा, इक्वल टू √3 का अगर 60 में गुणा करते हैं तो अंडर क्या मिल जाएगा, 60√3, 60√3। अब क्या हम देख सकते हैं, यही हमारा, हाँ यही उत्तर माला में हमारा यही दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या 60√3 ही दिया, मीटर होता है ना, मीटर में है क्या, हाँ मीटर में होगा गाइस, मीटर आप लिख लीजिएगा, मीटर, ठीक है, आंसर हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो आपका इसके आगे का क्वेश्चन 9 है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को
बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो बेहतर से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन को हम सब पहले पढ़ते हैं। एक दर्शक जो किसी वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पर है, वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश नापता है, यानी उन्नयन कोण बनाता है 60 अंश का। ठीक है, यदि दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर हो तो सिद्ध कीजिए वृक्ष की ऊंचाई 2 + 15√3 मीटर है। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको हम सब। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक दर्शक जो वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर एक वृक्ष है, समझिए ये आपका क्या है, एक वृक्ष है और दर्शक इससे कितनी दूरी पर है, यहाँ से आपका दर्शक है यहाँ पर कोई 15 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 15 मीटर की है। कितना, 15 मीटर की दूरी है। और यहाँ पर एक दर्शक है, यानी कोई व्यक्ति है। तो कोई व्यक्ति होगा तो कुछ बड़ा तो होगा ही। ठीक है, ये कितना बड़ा है, कह रहा है कि 2 मीटर का है व्यक्ति, तो 2 मीटर हम लिख देते हैं, 2 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मीटर का व्यक्ति है। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि उन्नयन कोण बनाता है। इस व्यक्ति का आंख यहाँ पर होगा, चेहरा तो यहीं पर होगा, यानी उन्नयन कोण जो बनाएगा यहीं पर बनाएगा। यहाँ पर उन्नयन कोण बना रहा है, तो इसको क्या करिए, इससे मिला लीजिए। ठीक है, हम मिला लेंगे। तो यहाँ पर उन्नयन कोण बन रहा है, कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है, तो हमने 60 अंश लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, 15 मीटर होगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए, अब इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम हम ए बी सी, ठीक है, उसके बाद इसका नाम हम डी और इसका नाम ई रख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। अब देख लीजिए, कोण यहाँ पर बना रहा है, तो ये आपका भुजा जो ए बी हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और ए वाला ये जो 15 मीटर है, ये आपका ए भुजा यानी सी बी आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, सी बी आधार हो गया। ठीक है, और ये आपका ए सी जो होगा कण हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देख लीजिए, अब इसके बाद जो हमको सिद्ध करना है, क्या है, सिद्ध क्या करना है, 2 + 15√3 क्या सिद्ध है, ये क्या है, वृक्ष की लंबाई, वृक्ष ए से लेकर सी ई तक है टोटल, यही पूरा वृक्ष है, यानी वृक्ष की लंबाई हमको क्या दे दिया है, ये 2 + 15√3, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए हम सब करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में पहले हम ए बी का मान निकाल लें, और हमारा बी ई का मान क्या है, 2 मीटर, यानी सी डी का मान 2 मीटर, तो बी ई का मान भी क्या हो जाएगा, 2 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद देखिए, हम अगर ए बी का मान निकाल लें, और ए बी का मान निकालने तो हमें वृक्ष की लंबाई जो है पता चल जाएगी। ठीक है, सिद्ध हो जाएगी, से पता नहीं चल जाएगा, सिद्ध करना है वृक्ष की लंबाई ना। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज यहाँ से कर लें क्या हम सब, ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं, नहीं तो यहीं से कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी जो है, कोण सी बराबर कितने अंश का है, कोण सी जो है हमारा 60 अंश का है, कोण सी 60 अंश का है। और सी बी जो हमारा है, सी बी बराबर है किसके, डी सी के ना, डी ई के, इसके बराबर है। सी बी बराबर क्या है, डी सी, डी ई बराबर डी ई, कितने अंश का है ये, हम कितने अंश का नहीं, कितने मीटर का है, 15 मीटर का है, 15 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो हमारा क्या है, ये सी डी भी दिया हुआ है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। सी डी बराबर है किसके, बी ई के, ये दोनों कितने हैं, दो मीटर के हैं। ठीक है, 2 मीटर के, दोनों भी 2 मीटर के हैं, तो इसलिए दोनों को हम लिख लिए। हमको ज्ञात क्या करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है, तो हम ए बी का मान ज्ञात कर लेते हैं, ए बी = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। तो चूंकि अब देखिए हम ए बी को निकालेंगे, तो हम देखिए आधार हमको पता है, लंब हमको निकालना, तो चूंकि तो लंब और आधार किस में आता है, लाल बट्टी कक्का से हम देख सकते हैं, लंब और आधार, लंब आधार आपका tan थीटा में आता है। ठीक है, तो tan थीटा = क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो tan थीटा का मान हमारा क्या है, थीटा का मान जो हमारा 60 अंश है, 60 अंश का उन्नयन कोण बनाता है, तो tan 60 अंश = लंब हमारा क्या, लंब हमारा ए बी है, तो हम ए बी को रख दिए, बट्टे आधार हमारा क्या है, आधार हमारा 15 नहीं, अभी हम सी बी को लिखते हैं,
उसके बाद मान को रखेंगे सी बी। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। अब 1060 अंश का मान हम रखते हैं। 1060 अंश का मान √3 होता है, √3 रख दिए इक्वल टू ए बी का मान हमारा निकालना है, तो हम ए बी को ए बी ही रहने देते हैं, बटे सी बी का मान 15 मीटर, तो हम 15 रख दिए। ठीक है, अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, तो बटे में हम एक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बी का गुणा इधर होगा तो ए बी हो जाएगा बराबर 15 का इधर गुणा होगा तो 15√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15√2, √3, 15√3 होगा, √2 नहीं होगा। ठीक है, तो ए बी का मान हमारा क्या निकल गया? 15√3 निकल गया। अब ब्रिज की लंबाई निकल जाएगी, ब्रिज की लंबाई, ब्रिज की ऊंचाई, ब्रिज की लंबाई नहीं, ब्रिज की ऊंचाई। तो ब्रिज की ऊंचाई, ब्रिज की ऊंचाई क्या है हमारा? तो ब्रिज की ऊंचाई देखिए ए बी है हमारा, ए बी प्लस क्या है? बी ई है। ठीक है, ए से लेकर ई तक है ना, तो ए बी प्लस बी ई लिखते हैं, ए बी प्लस बी ई, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब देखिए ए बी का मान हमारा 15√3, 15√3 प्लस बी ई का मान देख लीजिए, सी डी और बी ई का मान कितना है? 2 है, 2 मीटर, यानी 2 रखेंगे। इसको हम सीधा लिख लेते हैं, 2 को पहले लिख लेते हैं, 2 और 15, 2 प्लस प्लस में है ना, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 2 प्लस 15√3, ये आपका प्रूव्ड हो गया। यही हमको प्रूव्ड करना था ना, यही सिद्ध करना था। 2 + 15√3 ब्रिज की लंबाई पूरा, ब्रिज की ऊंचाई पूरा। ठीक है, यही सिद्ध करना था कि ब्रिज की ऊंचाई 2 + 15√3, और ये हमारा सिद्ध हो गया कि ब्रिज की ऊंचाई जो है 2 + 15√3 है। ठीक है, समझ में बेहतर से आया है कि नहीं? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि समझ में 9 नंबर क्वेश्चन ज़रूर आया बेहतर तरीके से। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने में थोड़ा परेशानी होता, बट जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ठीक है, अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 को आप देख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 मीटर ऊंचे ताड़ के ब्रिज, यानी ताड़ का ब्रिज आप समझते ही हैं। ठीक है, ताड़ के ब्रिज की ऊपरी भाग आंधी के कारण कुछ ऊंचाई से टूटकर पृथ्वी से जा लग गया। ठीक है, जाकर गिरकर पृथ्वी से जुड़ गया, यानी पृथ्वी पर टेक लगा लिया। ठीक है, यदि टूटा हुआ भाग पृथ्वी से 30 अंश का कोण बनाता हो तो बताइए ब्रिज किस ऊंचाई से टूटा है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो हम सब सॉल्व करते हैं। ठीक, तो फिर को क्वेश्चन को पढ़िए कि ये जो है आपका क्या है? ये हमारा एक ताड़ का ब्रिज है। ठीक है, 30 मीटर का है, 30 मीटर ऊंचे, तो ये हमारा टोटल क्या है? हमारा 30 मीटर ऊंचे ताड़ का ब्रिज है। कितना है? 30 मीटर ऊंचे, 30 मीटर है आपका ताड़ का ब्रिज। ठीक है, टोटल ये 30 मीटर का है। ठीक, अब देखिए यह आंधी आने के कारण कुछ दूरी से टूट गया। मान लीजिए यहाँ से आपका ये वाला भाग जो टूट गया, और टूट कर कहाँ पर आया? जमीन पर आ गिरा। कहाँ पर? ये जमीन पर, यानी यही है आपका जमीन, जमीन से यानी जमीन पर आ गिरा। तो जमीन पर आ गिरा तो यहाँ पर जमीन पर कितने अंश का कोण बना रहा है? ये आपका कोण बना रहा है कितने? 30 अंश का कोण बना रहा है। तो इसको हम यहाँ से इधर मिला लेंगे, यहाँ पर बना रहा है आपका 30 अंश का कोण। ठीक है, 30 अंश का कोण बना रहा है, और हमसे पूछ लिया है कि तो बताइए ब्रिज की ऊंचाई, ब्रिज किस ऊंचाई से टूटा है, यानी यहाँ पर किस ऊंचाई से टूटा है। यानी यहाँ पर अगर नहीं पता है, इसको हम यक्स ले लेते हैं, और जो टूटा है, टूटा हुआ भाग क्या हो जाएगा? 30 - यक्स, यानी 30 - यक्स भाग में टूटेगा आपका, कुछ भी टूटेगा तो आपका, इसको हम यक्स ले लिए हैं, तो टूटा हुआ भाग क्या हो जाएगा? 30 - यक्स। अगर हम इसको वाई लेते हैं तो टूटा हुआ भाग क्या हो जाता? 30 - वाई हो जाता। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। तो अब देखिए इसका हम नाम भी कुछ दे देते हैं, इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी, और इसका नाम हम डी दे देते हैं। यानी बी से लेकर डी तक एक आपका ब्रिज है जो 30 मीटर का था। ठीक है, और कुछ दूरी से टूट गया है आपका। ठीक है, अब इसके बाद हम किसका निकालना है? किस ऊंचाई से यह टूटा, यानी यक्स का मान अगर निकल जाएगा तो ये किस ऊंचाई से टूटा है आपको पता चल जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या कोण ए जो है हमारा, कोण ए इक्वल टू क्या? 30 अंश है, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए, अब हमारा जो है बी सी हमने क्या लिया? यक्स लिया है। ठीक है, और यक्स का ही मान निकालना भी है।
BC बराबर हमने x ले लिया और AC हमारा क्या है, AC इक्वल टू जो हमारा 30 माइनस x है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ से हम सब सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। चूंकि अब देखिए यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर कोण बन रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये नीचे वाला हिस्सा आधार हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो किसको हम लेकर चलेंगे, लंब और कर्ण को लेकर चलेंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो लंब और कर्ण किस में मिलता है, लाल बटे कक्का से हम देख लेते हैं। लंब और कर्ण, लंब कर्ण साइन थीटा में मिल रहा है, साइन थीटा में लंब और कर्ण मिल रहा है। तो चूंकि हम लिखेंगे, चूंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन थीटा, थीटा का मान कितने अंश का उन्नयन कोण बना रहा है, 30 अंश का। तो साइन 30 अंश इक्वल टू लंब क्या है, लंब हमारा जो है हमारा BC है, तो हमने BC को रखा, और कर्ण हमारा क्या, कर्ण हमारा AC है, तो हमने AC को रखा। अब मान को हम डायरेक्ट रख देते हैं। ठीक है, मान को रखते हैं। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 इक्वल टू BC का मान क्या हमारा x है, तो हमने x को रखा, बटे AC का मान हमारा 30, यहाँ से देखते हैं AC का मान 30 माइनस x है, 30 माइनस x। अब इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर इसका इधर गुणा करेंगे तो 30 माइनस x हो जाएगा। x वालों को इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 2x प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब ये जुटेगा आपका 3x हो जाएगा इक्वल टू 30, 3 को उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू 30 बटा आपका 3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दहा में 30, तो x इक्वल टू आपका 10 मिला। क्या मिला, 10 मिला। यानी कितने ऊपर से, ब्रिज किस ऊंचाई से टूटा था, ब्रिज 10 मीटर की ऊंचाई से टूटा था। ठीक है, मीटर में लिख सकते हैं आप। अतः ब्रिज 10 मीटर की ऊंचाई से टूटा था, कोई दिक्कत नहीं है ना, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में हम सब बस क्वेश्चन 10 तक रहने देते हैं, 10 तक, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आप लोग क्या है, वीडियो को पूरा फुल वॉच भी नहीं करते हैं और देखते भी नहीं है, और कुछ बच्चे कहते भी हैं सर आप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बना देते हैं। तो इसलिए कम से 1 घंटे का एक वीडियो, बहुत ज़्यादा होगा तो आपका 2 घंटे का वीडियो होगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 तक ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम सब क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। और ये जो है हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लिख सकते हैं कि सर हमको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिए हैं व्हाट्सअप चैनल का। इसको क्या है, आपको PDF भी तो चाहिए इसका, तो व्हाट्सअप ये नंबर है, इस पर आप सब मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमको व्हाट्सअप लिंक भेज दीजिए, तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको फॉलो कर लेंगे तो आपको क्या है, सभी PDF मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम सब मिलेंगे, प्रश्नावली 9.1 के पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। ठीक है, बट आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा डिले से वीडियो बन रहा है, नहीं तो और तेज़ी से वीडियो बनता और बहुत जल्द हम सब सॉल्व कर लेते। बट ज़्यादा नहीं है, बुक में तो बहुत कम है, बट जो हम अवतार को सॉल्यूशन करा रहे हैं वो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेहतर तैयारी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी बुक से तैयारी करेंगे तो बेहतर होगा। यूट्यूब चैनल से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, किसी बुक को आप ले लीजिए, ये नहीं कह रहे हैं कि हम अवतार को कंप्लीट सॉल्व करा रहे हैं तो उसी से आप करिए। अगर आपको पसंद है, देखिए हम 100 में 100% हमें आशा है उसी में से आएगा। ठीक है, और आना भी है उसी में से, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। विद्या क्वेश्चन बैंक हो गया, अवतार हो गया, इस सब में क्वेश्चन उठाता ही उठाता है, ऐसा नहीं कि नहीं उठाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास अवतार से हम सोल्यूशन करा रहे हैं, विद्या से आपको सोल्यूशन करना है तो आप अपने से कर लीजिए। अवतार को तो हम खुद करा रहे हैं, देखिए एक ही को कराएंगे, या तो विद्या को कराते या तो अवतार को कराते। हमने सोचा कि अवतार को करा देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही पढ़ते हैं, उनको भी वो भी वीडियो को देखेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, और तो इसीलिए अवतार को लेकर आए हैं। और बेहतर क्वेश्चन इसमें भी है और विद्या में भी बेहतर क्वेश्चन है।
ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आप किसी बुक से तैयारी करेंगे तो बेहतर तैयारी होगा। बट किसी चैनल के माध्यम से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते रह जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, विश्वास करिए हमारा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम सब मिलेंगे प्रश्नावली 9.1 के पार्ट 2 के साथ और क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है।